हेलो गाइस, वेलकम टू लिफ्ट नंबर 13। आज हम लिफ्ट नंबर 13 से वापस ऐसे एक फ्लोर पे जा रहे हैं जहां पे और डरावनी कहानियां छुपी हुई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर रियल हॉरर इंसिडेंट हो चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा हैंडल पे हमारे साथ अपनी वॉइस में या फिर लिख के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी हमें भेजी है आरती सिंह ने इंदौर मध्य प्रदेश से। दिन था 17 फेब 2007। शादी का समय। उनके यहाँ पे जैसे रिचुअल्स होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, वही चल रहे थे। अब हल्दी की जैसे हो गई तो उनकी मम्मी और उनकी नानी ने उनको एक बात बहुत याद से कही थी कि बेटा अब से अकेले नहीं निकलना है, बाल खोल के नहीं चलना है और वगैरह वगैरह। उनके रिस्ट्रिक्शंस केस चालू हो चुके थे। आरती ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। आरती बोली कि आजकल ये सब कौन मानता है, आप लोग इतना चिंता ना करिए। ये बात टल गई। उसी शाम उनकी चाची और उनकी बेटी घर पे आए थे। उनकी चाची और उनकी बेटी जो थी वो आरती से 2 साल बड़ी थी। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और इसी कारण से वो काफी चिंता में भी लगते थे। आरती की चाची आई और उनके ऊपर कुछ पढ़ के उनके ऊपर चावल फूंक दिए। जैसे ही चावल फूके तो आरती को काफी अजीब सा लगा कि ये क्या कर रही हैं। पर आरती ने इतने लोगों के बीच में ना पूछ के इस चीज को टाल दिया। शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और फिर उसके बाद आरती अपने ससुराल चली जा चुकी थी। ससुराल में शुरुआत के दिन तो काफी थकान भरे थे, पर कुछ टाइम बाद भी आरती को काफी दिन नींद आती रहती थी। आरती पूरा पूरा दिन बस सो रही होती थी। उनके हस्बैंड अरुण जब उनको बोलते थे कि तुम जरूरत से ज्यादा आजकल सो रही हो, तो आरती बोलती थी कि मेरे को थकान के अलावा कुछ महसूस नहीं होता है, मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे को बिस्तर चाहिए। आरती को ये भी लग रहा था कि उनके ऊपर कुछ वजन आ रहा है, मतलब वो बोलती थी कि उनको काफी भारी भारी सा फील होता है। खैर, ये बात भी टल गई। अब एक रात कुछ ऐसा होता है कि अरुण और आरती सो रहे थे। करीबन 2-2:30 बजे के करीबन अरुण को वॉशरूम जाना था, उसके लिए वो उठे। उन्होंने देखा तो आरती साइड में नहीं थी। उनको लगा वॉशरूम गई होंगी। 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा, 15 मिनट वेट करा। फिर अरुण उठे और वॉशरूम की तरफ गए तो देखा वॉशरूम की लाइट्स बंद थी, गेट लगे हुए थे। उनको लगा कि इतनी रात में आरती गई कहाँ है। वो दौड़ते हुए नीचे गए, देखा तो वहां पे भी अंधेरे में कुछ भी नहीं था। किचन में सब कुछ बंद था, हॉल में कुछ नहीं था, उनके पेरेंट्स के रूम बंद था। अरुण वापस अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि उनको खुसफुसाहट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पे बात कर रहा हो। अरुण को लगा कि आरती इतनी देर तक छत पे क्या कर रही है और वो छत की ओर बढ़े। छत की ओर जाते हैं तो वहां टंकी के पास आरती बैठी रहती है। आरती आलती पालती लगा के बैठी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे और नीचे देख रही थी। अरुण को लग रहा था कि अकेले किससे बात कर रही है। अरुण ने जाके बोला, आरती। आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने उनको थोड़ा हिला के बोला, आरती यहाँ क्या कर रही हो। आरती के एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज हो चुके थे जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो आरती है। आरती ने उनको बस घुर्रा के बोला, यहाँ से चले जाओ। अरुण ने उनको फिर झटका के बोला, आरती क्या हो गया है तुम्हें। इस टाइम पे आरती ऐसी चौंक गई कि उनको पता ही नहीं था कि वो छत पे खुद क्या कर रही हैं। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अरुण ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें शायद आ गई होगी, और बात आ गई टल गई, वापस आके वो सो गए। अरुण को पर ये बात दिमाग में रह चुकी थी। दूसरे दिन फिर ऐसे कुछ हुआ कि उनको फिर आंख खुली और आरती फिर नहीं थी। अब वो डायरेक्ट छत की तरफ गए। इस बार जब अरुण छत की तरफ जाते हैं तो वो छत की रेलिंग पे आरती को खड़ा पाया देखते हैं। आरती के आज भी बाल खुले हुए थे और वो छत पे उल्टी चल रही थी। ये देख के अरुण काफी डर जाते हैं। अरुण उनके पास जाते हैं बोलते हुए कि आरती ये क्या कर रही हो, और आरती उनको देख के जोर से उनको धक्का देती है। अरुण बताते हैं उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मर्द ने उनको बहुत तेज धक्का दिया है। वो सक पका के जैसे अपने आप को संभाल के उठने का कोशिश कर ही रहे होते हैं कि आरती उनके पास आती है और उनको गले से
हवा में उठा लेती है। अब आप ही सोचिए, एक औरत 50-55 केजी की हो और वो किसी 80-85 किलो के आदमी को गले से उठा रही हो। खैर, वो उठाती है और वो मर्दाना आवाज में वापस चिड़चिड़ के उनको बोलती है, तू इसके पास मत आया कर, ये मेरी है, मैं इसको ले जाऊंगा। ये सुनते से अरुण का दिमाग तो पूरा खराब हो चुका होता है और वो इतना डर गए होते हैं, उनको ये कंफर्म हो जाता है कि ये कोई आम बात तो नहीं है। अरुण अपने आप को संभालते हैं और वहीं साइड में खड़े होकर वेट करते हैं आरती का नॉर्मलाइज होने का। थोड़ी देर में आरती ना कुछ देखती है ना कुछ सोचती है और वापस रूम में जाके सो जाती है। दूसरे दिन उनके घर पे सत्यनारायण की पूजा थी, तो उन्होंने हमें ऐसा बताया कि शादी के संपन्न सब कुछ खुशी संपन्न हो जाने के बाद सत्यनारायण की पूजा रखते हैं। उनके वहां पे वही सत्यनारायण की पूजा थी, पर इस दिन आरती उठने का नाम नहीं ले रही थी। आरती ऐसा सो रही थी, उनको लाख उठाने पर भी वो नहीं उठना चाह रही थी। जब आरती उठी है तो उनने अपना सूटकेस खोल के भी देखा है और सबसे शॉकिंग बात ये रहती है कि आरती जब अपना सूटकेस खोलती हैं तो उनके सभी कपड़े बीच में से जले होते हैं। ये देख के भी आरती को बहुत अजीब लगता है और घबराहट होती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है और मेरे साथ ही ऐसा क्या हो रहा है। अब उस रात तो कुछ होता नहीं है और दूसरे दिन अरुण को जल्दी उनके ऑफिस के लिए निकलना रहता है, इसलिए वो निकल जाते हैं। उसके दूसरे दिन अरुण जब सो रहे होते हैं तब उनको पहले से आभास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वो अपनी छत के लॉक लगाकर आ चुके थे। करीबन 3-3:30 बजे का टाइम होता है। नीचे से ग्राइंडर की आवाज आ रही थी। अरुण एकदम से सकपका के उठते हैं कि ये इतनी रात में कौन क्या बना रहा है किचन में। वो नीचे की तरफ भागते हैं क्योंकि आरती उनकी साइड में नहीं थी। वो नीचे जाते हैं और अपने पेरेंट्स के वहां पे देखते हैं कि पेरेंट्स भी बाहर आ ही रहे थे। ये तीनों जब किचन के पास जाते हैं तो आरती को किचन स्लैब पे बैठा पाते हैं और वो ग्राइंडर को घुमाते हुए एक डरावनी मर्दाना हंसी में हंस रही थी। वो इतनी जोर जोर से हंसने लग गई कि इन लोग को खुद खौफ आ रहा था। अरुण जाते हैं, हिम्मत करके ग्राइंडर से उनका हाथ हटाते हैं और उनको नीचे बिठा देते हैं और अब वो उन तीनों को देख के जोर जोर से हंस रही थी और यही कह रही थी कि मैं इसको ले जाऊंगा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब उन तीनों को ये समझ में आ गया था कि ये कुछ आम बात तो नहीं है। उन्होंने सुबह की पहली किरण होते से ही उनकी मदर को फोन करा और उनसे सारी बात बता के उनको पूछा। उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये कुछ शादी के बाद ही हुआ है। उनकी मदर खुद भी बहुत डर चुकी थी। वो सुबह जैसे ही हुआ जल्दी से वो भी उनके घर आ जाती हैं। इन सभी के डिस्कशन के बाद इनका ये निष्कर्ष निकलता है कि ये इनको मेहंदीपुर बालाजी ले जाएंगे। 3 गाड़ियां लगातार उनके घर पे जल्दी से आ जाती हैं और वो सुबह सुबह फौरन ही रवाना हो जाते हैं। इस टाइम उन लोग को डर था, इसलिए उन्होंने आरती को कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने बोला था कि हम घूमने जा रहे हैं, पर राजस्थान की बॉर्डर टच होते से ही आरती इतना जोर से चिल्लाने लग गई थी। कभी वो जोर से रोती, कभी वो जोर जोर से हंसती, गाड़ी से भाग के जाने की पूरी कोशिश करती। जैसे तैसे करते हुए वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच ही गए। वहां पहुंचते से ही कुछ एनवायरमेंट, नेगेटिव एनर्जीज, इन सब का खौफ काफी साक्षात तरीके से उन सभी की आंखों के सामने मंजर नजर आ रहा था। वो खुद भी बहुत डर रहे थे। वो ये सब देख के समझ गए थे कि ये सब कुछ आम बात तो नहीं होती है, पर ये हनुमान जी की कृपा ही थी कि वहां पे इतने लोग बैठे हुए थे उनकी शरण में। वहां खैर पहुंचते से ही आरती को भी बेचैनी सी महसूस होने लगती है। वो बार बार सबसे बोलती है कि अरुण मुझे प्लीज घर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। वहां पे निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, जिसको सुनते से ही जिन लोगों के ऊपर ऐसी कुछ बलाएं थी वो बड़े ही अनकंफर्टेबल तरीके से हो रहे थे। कोई अपना सर बार बार घुमा रहा था, कोई अपने बाल खोल के बार बार घूम रहा था, कोई चिड़चिड़ा हो रहा था,
कोई इतनी जोर जोर से हंस रहा था या रो रहा था, और कोई तो उनको 3-4 लोग पकड़ के भी संभाल नहीं पा रहे थे। वैसा ही कुछ मंजर आरती के साथ भी थोड़ी देर बाद होने वाला था। सब लोगों ने बालाजी के दर्शन करे और फिर आरती को ले जाया गया प्रेतराज सरकार के सामने। जब पंडित जी आए तो पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी समझ चुके थे और उन्होंने बताया कि जिन लोगों के ऊपर भी कुछ ऐसी बलाएं होती हैं, उन लोगों को यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगता ही है। खैर, उनने जब आरती को सामने बैठाया तो उनसे पूछा, तू कौन है? आरती ऐसे अनजान बन रही थी कि जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। थोड़ी ही देर में उनने एक अगरबत्ती जलाई और आरती के सामने घुमाई और फिर पूछा, तू कौन है? तब जो आरती के अंदर बैठा हुआ था वो चिड़चिड़ा के बोलने लग गया, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूं। ये सुनते से ही सबको समझ में आ गया था कि ये तो आरती की आवाज ही नहीं है। सब खुद बहुत खौफ में आ चुके थे। इसके बाद पंडित जी ने उनके कुछ रिचुअल्स शुरू करे। हनुमान जी की चालीसा, वहां के मंत्र उच्चारण से आरती के अंदर बैठी हुई उस प्रेत का इतना बुरा हाल हो चुका था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कर क्या सकती है। वो सबको काफी मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रही थी। अरुण बता रहे थे कि अरुण की ऐसी ऐसी बातें उसने वहां बैठ के बताई जो कि अरुण के अलावा और किसी को नहीं पता थी। उसने उनकी माँ, बाप सबके बारे में ऐसी चीजें बोलने लग गया कि ताकि उस शर्मिंदा होके वो लोग सब उसको ले जाएं। पर पंडित जी को पहले से ही पता था और उन्होंने ये चीज के बारे में सबको पहले ही बता के रखा हुआ था। खैर, पंडित जी ने जो कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, वो शुरू करे और कुछ ही देर में वो घुटने पे आ गया। उसने बताया कि मेरे को काला जादू से छोड़ा गया था इस पे और इसकी जान लेने को कहा था। पंडित जी ने सारे रिचुअल्स करने के बाद उन सबको आश्वासन दिया कि आज के बाद से आरती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर आरती को अब से हनुमान जी की ये भभूत हमेशा रोज लगानी चाहिए और कुछ नियम कायदे बताए वो भी उनको अब से फॉलो करने ही पड़ेंगे। आज का दिन है और उस दिन का दिन था। आज भी आरती वो भभूत अपने माथे पे रोज लगाती हैं और कुछ नियम कायदे जो कि उन पंडित जी ने बताए थे वो जरूरत से ज्यादा अच्छी तरीके से याद रख के फॉलो भी करती है। जब इसके बाद उसने हमें ये भी बताया कि कुछ ही टाइम बाद जब वो अपनी मायके गई थी तब उनकी मदर से उनकी बात हो रही थी और मदर से बात होते हुए उन्होंने बोला कि आपको पता है, और पंडित जी ने एक बात बोली थी कि मैं नाम तो नहीं बता सकता किसने करा है, बस ये बताऊंगा कि उस लेडी का नाम क से शुरू होता है। तो आपको पता है मम्मा वो लेडी कौन थी? तो उनकी मदर ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता है। तो बोलती है कि मेरे को बहुत शक है कि वो कुसुम चाची ही थी, क्योंकि उसी दिन शादी के दिन वो मेरे ऊपर चावल फूकी थी और उनकी जो बेटी थी वो मेरे कपड़े भी लेके गई थी। और ये सबका अंदाजा, उन सबका शक उन्हीं पे था, क्योंकि वो हमेशा से कभी भी इन लोग से पसंद नहीं करती थी इन लोग को, और वो हमेशा से चाहती थी कि उनका ही अच्छा हो। उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके अंदर वो जेलसी की भावना भी थी। खैर, वो बोलते हैं ना, अपने ही पराये होते हैं। ये थी आज की स्टोरी।